फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मोहतरम सामईन और सामिआत, इंसान की कामयाबी के लिए अल्लाह ने कुछ पैकेज, कुछ मौसम बनाए हैं। उन मौसमों में, उन पैकेज में अल्लाह की खसूसी नवाजिश, खसूसी इकराम, खसूसी रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। उन मौसमों में से एक मौसम, एक पैकेज रमज़ानुल मुबारक, जिसमें से आज हम गुज़र रहे हैं। और ये बात याद रखना, रमज़ान बहसीए वक्त एक बर्फ़ के बलाक की मानद है। और इस रमज़ान जो कि वक़्त के एतबार से एक बर्फ़ के बलाक की मानद है, इसके गिर्द 4 किस्म के लोग हैं। हम ही में से 4 किस्म के लोग हैं। सबसे पहले वो लोग जो कामयाब रोज़ेदार हैं। ये हमारे मुआशरे में सिर्फ 10% लोग हैं जो सही मानों में रोज़े का हक़ अदा करने वाले हैं। कितनी किस्म के लोग हैं? 4 किस्म के। ये चारों लोगों की किस्में, उनमें से हमें देखना है कि हम किसके अंदर शामिल हैं। ध्यान से सुनना कि वो 4 किस्म के कौन कौन से लोग हैं। फिर उसमें से हर इंसान अपने गिरेबान के खुद झांक के देखे कि मेरा उन 4 में से किन में शुमार आता है। फिर इंसान देखे कि मैं अपने उस रोज़े के तकाज़े, रोज़े का मकसद, उसकी शराइत, ज़वाबित, कौन सी कमी है, कौन सी कोताही है, उसको पूरा करने की कोशिश करूँ। सबसे पहली किस्म कामयाब रोज़ेदार, और ये सिर्फ 10% है हमारे मुआशरे में। यानी हर 100 बंदों में से 10 बंदे हैं जो कामयाब रोज़ेदार हैं। सही मुस्लिम की हदीस है 164, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल्लु अमल इब्ने आदम युज़ाअफ़ुल हसन बिअश्रि अमसालिहा। इब्ने आदम जो भी नेकी करता है उसका अमल 10 गुना बढ़ाया जाता है। यानी एक नेकी के 10 नंबर लगते हैं। कम अज़ कम जो एक नेकी के नंबर हैं वो 10 लगते हैं। इला सब'i मिआति ज़िअफ़िन, 700 तक लगते हैं। जैसे एक सवाल है ना, तालिब इल्म ने लिखा, एक जवाब लिखा, दूसरे तालिब इल्म ने भी वही जवाब लिखा, सेम टू सेम लिखा, लेकिन एक तालिब इल्म को एक उस्ताद 8 मार्क दे रहा है और दूसरे को 9 दे रहा है। क्यों? आखिर कोई तो उसमें ऐसी चीज थी जिसने उस्ताद को अट्रैक्ट किया कि इसको 1 नंबर इजाफी मिलना चाहिए। तो ये भी अल्लाह ताला देख रहा है उस बंदे की नेकी का, उसकी नीयत क्या है, उसका खुलूस क्या है, अल्लाह के साथ लगन, मोहब्बत, ताल्लुकात, दुनिया से बेरग़बती, दीन के साथ ताल्लुक, ये सारी चीज़ें अल्लाह देखता है कि ये नेकी करने वाला, इसको कितने मार्क्स देने हैं। 10 देने हैं, 20 देने हैं, 100 देने हैं, 400 देने हैं, 500 देने हैं, 700 पूरे देने हैं, या 700 से एक्स्ट्रा इजाफी भी अल्लाह दे सकता है। 700 से अल्लाह चाहे तो अल्लाह उससे बढ़ा भी सकता है। लेकिन अल्लाह ने कहा क़ाल अल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला कहते हैं, हदीस कुदसी है, इल्ला साइम, मगर रोज़ेदार, फ़इन्नहु ली अना अज्ज़ी बिही यदअु शहवतहु व तआमहु मिन अजली। रोज़ा मेरे लिए था, अल्लाह ताला कहते हैं, हदीस कुदसी है, रोज़ा मेरे लिए था। बंदे ने खाना पीना ख्वाहिशात, ध्यान से सुनना, क्या कहा नबी अल्लाह ताला ने? बंदे ने खाना पीना ख्वाहिशात, 3 चीज़ों का तज़किरा किया अल्लाह ने। ये मेरे लिए छोड़ी थी, मैं खुद इसका अजर दूंगा। 10 नहीं, 20 नहीं, 50, 700 नहीं, 1000 नहीं, अनलिमिटेड अजर है रोजे का। जहां अल्लाह ने यह कहा कि बंदे ने खाना छोड़ा था, पीना छोड़ा था, वहां अल्लाह ने ख्वाहिशात का तज़किरा भी किया कि बंदे ने अपनी ख्वाहिशात छोड़ी थी। मेरी वजह से हम खाना भी छोड़ते हैं, पीना भी छोड़ते हैं, ख्वाहिशात तो छोड़ते नहीं। फिर कहते हैं नहीं, अल्लाह अनलिमिटेड सवाब देगा। अल्लाह ने कहा मैं रोजे का खुद सवाब दूंगा। हाँ कहा। जहां अल्लाह ने खुद सवाब की बात की, वहां अल्लाह ने 3 चीजें छोड़ने का कहा। खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, ख्वाहिशात भी छोड़ी। 2 चीजें हमने छोड़ दी, तीसरी ना छोड़ी। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलते रहे, अल्लाह की अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के मुताबिक नहीं ढाला तो कामयाब नहीं होंगे। अगर ये तीनों चीज़ें कोई अमल कर ले, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, और अपनी ख्वाहिशात जो इस्लाम के मुखालिफ हों उनको भी छोड़ दे, ये है कामयाब रोज़ेदार। और देख ले हमारे मुआशरे के अंदर खुद इंसान जज करता है, इंसान मुआशरे में देखता है, देखो यार इसने रोज़ा भी रखा है और ये देखो क्या किया जा रहा है। मतलब वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चल रहा है। खाना पीना तो छोड़ दिया, ख्वाहिश नहीं छोड़ी।
दिल में उठने वाले उभार नहीं छोड़े। जो रमजान से पहले वाली जो जिंदगी थी उसमें तब्दीली नहीं आई। ये देखे इंसान के रमजान से पहले वाली मेरी जिंदगी कैसी थी और ये अब रमजान में जो मेरी जिंदगी है इसमें चेंज क्या आया, तब्दीली क्या आई। अगर कोई तब्दीली नहीं आई तो समझो उसका रमजान ऐसे फिजूल जा रहा है। सही बुखारी के हदीस है 3257 फरमाया फिल जन्नति समानियत अबवाब, जन्नत में 8 दरवाजे हैं। मिनहा बाबुर रैयान ला यदखुलुहा इल्ला साइम, उसमें एक दरवाजा है बाबुर रैयान जिसमें से सिर्फ रोजेदार गुजरेंगे। अब बंदा सोचता है भी रोजेदार गुजरेंगे मतलब रोजा ना रखने वाले वो दूसरे दरवाजों से गुजरेंगे, नहीं। एक बंदा बड़े एहतिमाम से रोजा रखता है, बड़ा ख्याल रखता है सारा दिन, नहीं यार मैंने ये नहीं करना मेरा रोजा है, मैंने ये नहीं करना मेरा रोजा है, मैंने ये करना है क्योंकि मेरा रोजा है। एक ये मतलब है कि रोजे को बड़े एहतिमाम से रखना। दूसरा वो नफली रोजे कसरत से रखने वाले, सोमवार जुमेरात का रोजा या में 20 का रोजे। इसके अलावा जब खाने को ना मिला तो रोजा, बजाय अल्लाह की नाशुक्री करने के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा कहती हैं, सही बुखारी की हदीस है, घर आते, रमजान के अलावा की बात है, घर आते पूछते कुछ खाने को है, मिल जाता तो खा लेते, ना मिलता तो कहते आज मेरा रोजा है। और हम घर जाएं, खाने को मिल गया तो ठीक है, ना खाएं, ना मिला तो लड़ाई झगड़ा फसाद घर में। रोजे की नियत कर लो, कोई बात नहीं आज खाना नहीं बन सका, कोई बात नहीं आज घर में खाने को कुछ नहीं है तो आज मैं नफली रोजा रखता हूं। ये है वो लोग जो फर्जी रोजे का एहतिमाम ख्याल रखने वाले और नफली रोजे कसरत से रखने वाले, इनके लिए अल्लाह ने स्पेशल दरवाजा जन्नत का बनाया, बाबुर रैयान। बाबुर रैयान से ये गुजर रहे होंगे, ये इनकी फजीलत है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में पूछा कि रमज़ान में क्या पढ़ते हैं। फरमाया मा काना यज़ीदु फी रमज़ान व फी गैरि रमज़ान ला 11 रकात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। तरावी, तहज्जुद, क़ियामुल लैल, ये तीनों एक नमाज के नाम है, तीनों एक नमाज के नाम। हमारे यहाँ पूछा जाता है कि भी तरावी पढ़ ली तो तहज्जुद पढ़ेंगे या नहीं, या रात को अगर नहीं पढ़ सके तो फिर सुबह पढ़ेंगे नहीं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। भाई तरावी का लफ्ज़ किसी हदीस में नहीं है, क़ियामुल लैल के लफ्ज़ हैं, तहज्जुद के लफ्ज़ हैं। सिर्फ ये है कि वो रात का आखिर वाला जो हिस्सा है, आखिर वाला हिस्सा वो ज़्यादा फजीलत वाला है। उसमें अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे आके आवाज़ें लगाते हैं। अगर उस वक्त इंसान पढ़ेगा तो ज़्यादा सवाब है, दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह ताला खुद कह रहा है मुझसे मांग लो, इंसान को मांगना चाहिए। लेकिन ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दी है कि जो इशा के बाद तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है, जो उस वक्त पढ़ना चाहता है उस वक्त पढ़ ले। रमज़ान में एहतिमाम के साथ की जाती है क्योंकि इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। मन कामा रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमज़ान के अंदर ईमान और मुहासबा करते हुए सवाब की नीयत से रात का क़ियाम किया, अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर देते। ये है कामयाब रोज़ेदार। और ये हमारे मुआशरे में देख लें तो सिर्फ 10% लोग हैं जो इन सारी शराइत को पूरा करके अल्लाह के सामने कामयाब होकर इनाम हासिल करें। दूसरी किस्म के लोग हैं गाफिल रोज़ेदार, रोज़ा रखते हैं, रोज़े में से पास मार्क भी लेते हैं, उनका रोज़ा भी कबूल हो जाता है, लेकिन वो बेनिफिट, वो अजरो सवाब में जो इजाफा है वो हासिल नहीं कर सकते। ये हमारे मुआशरे में सिर्फ 30% लोग हैं। सही बुखारी की हदीस है, फरमाया मन कामा रमज़ाना ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रात का क़ियाम किया उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। आज देख लें, पहले रोज़े में तरावी के वक़्त कितनी तादाद है, दूसरे कम हो गई, तीसरे में थोड़ा सा फर्क पड़ गया। चलो पहला हफ्ता बराबर रही, दूसरे हफ्ते में कितनी होगी, कम होगी। क्या रमज़ान ख़त्म हो गया? क्या तरावी का हुक्म ख़त्म हो गया? क्या वो मन कामा रमज़ान, जिसने रमज़ान में क़ियाम किया, रमज़ान में क़ियाम किया, या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसने पहला अशरा क़ियाम किया बस उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मन कामा रमज़ान, जिसने रमज़ान में क़ियाम किया, रात को खड़ा हुआ, कुरान सुना। हम कहते हैं मौलवी साहब जल्दी पढ़ना, हम थक जाते हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कहा था अल्लाह ने ये रत्तिलिल कुरान तरतीला? उसी जगह पे कहा जहां क़ियामुल लैल का जिक्र है, सूरत मुज़म्मिल। फक़राउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना नहीं पूरा पारा सुन सकते आधा पारा सुन लो, एक पाव सुन लो,
लेकिन वल्लाह ये कुरान का फैसला है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़े, पीछे वाले को समझ तो आए कि पढ़ा क्या जा रहा है। यालामुन तालामुन यालामुन तालामुन, क्या फायदा ऐसा कुरान पढ़ने का और सुनने का। जहां क़यामुल लैल का हुक्म दिया, रात को क़याम की फजीलत बयान की, उसी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये बात बतलाई कि अल्लाह ने कुरान में भी ये बात की कि रत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़े, आराम आराम से पढ़े, कम अज कम पीछे वाले को अल्फाज तो समझ आए कि क्या पढ़ा जा रहा है। फकरा मातयसरा, पूरा पारा पढ़ना जरूरी नहीं है। रमजान में पूरा कुरान तरावी में खत्म करना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप खड़े हो, अल्लाह आपको इस्तात दे, ताकत दे, खड़े होने की हिम्मत दे, बेशक एक रमजान में 2 कुरान खत्म करें, रोजाना 2 पारे सुने। एक जगह मैंने रमजान गुजारा, 15 दिनों में कुरान खत्म किया, 15 दिनों में। रोजाना रात को 2 पारे सुना करते थे, खड़े होके वो भाई 2 पारे सुना। क्या वो लोहे के बने हुए थे? हम जैसे इंसान थे जो रोजाना 2 पारे खड़े होके सुनते थे। 15 रमजान को कुरान खत्म हुआ, अगले 15 रमजान में फिर उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। क्या है, हमारा ईमान कमजोर है। हम खड़ा होने की ताकत क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमें दुनिया की लालच, दुनिया की तमा, दुनिया के काम है, इस वजह से हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता। जब टारगेट देखे, हदफ देखे, क्या मन कामा रमजाना ईमान वहतिसाबा, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया। जब हमें नजर आ रहा है कि मेरे साहब का बड़े गुनाह है, या अल्लाह मैंने बड़े साल भर में गुनाह करता रहा, 1 महीना रमजान का अल्लाह के सामने रात को घंटा 2 घंटे खड़े होकर पारा सुन लो, तो मेरे साहब का सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं समझ आएगी। अगर कोई बंदा ये, किसी ने कर्जा देना है, किसी का लाख रुपए कर्जा देना है, अगर कोई बंदा ये कहे कि यार तू ना मेरे साथ 1 महीना काम कर, लेकिन शर्त ये है कि तू घर नहीं जाएगा 1 महीना तू मेरे साथ रहेगा, घर नहीं जाएगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे करेगा। वो बंदा उसको 20 घंटे ड्यूटी पे काम करवाए, 4 घंटे उसको सिर्फ सोने के लिए दे। शर्त यह है कि महीना यहां रहे, 20 घंटे काम करे, 4 घंटे आराम मिलेगा सिर्फ, और तेरा लाख रुपए कर्जा माफ है। करेगा कि नहीं? कोई बात नहीं, 1 महीना है ना, बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं। 1 महीने के बाद वो लाख कर्जा माफ करवाने के लिए इंसान 20 घंटे काम करने के लिए, डबल शिफ्ट ड्यूटी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। दुनिया का माल लेने के लिए मिल्स और फैक्ट्री के अंदर डबल शिफ्ट ड्यूटी लगाता है। क्या अल्लाह से अपने गुनाह माफ करवाने के लिए 1 घंटा रात को खड़ा नहीं हो जाता? आराम से कुरान नहीं सुना जा सकता? 4 पढ़ी, पीछे होके बैठ के 2 पढ़ी, और कभी ऐसे कभी वैसे, कभी इस टांग पे वजन कभी उस टांग पे वजन। ये अल्लाह के सामने खुशू है। हमें खुशी के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें खुद कहना चाहिए इमाम को, इमाम साहब ठहर के पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना, ताकि हमें लुत्फ आए, हम कुरान को सुने। खुद खड़े हो अल्लाह के सामने, वितर खुद अदा करें, रात के आखिरी पहर में खड़े हो, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की कोशिश करें, फिर गुनाह माफ होंगे, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करेंगे। ये तो क़यामुल लैल है ना। फर्जी नमाजें तो सिर्फ रमजान में फर्ज नहीं है, बाकी दिनों में भी फर्ज है। फजर, पहले रोजे में फजर की हाजिरी चेक कर ले हर मस्जिद के अंदर, माशाल्लाह 2 सफेद। अभी मैं जुमे के वक्त आया, अभी जुमा जब मिंबर पे आके बैठा हूं तो माशाल्लाह मस्जिद का हाल फुल होने को था। क्या लोग बाहर से तो नहीं आए ना? यही के रहने वाले हैं ना सारे। क्या रमजान से पहले और रमजान के बाद ये यहां नहीं होंगे? क्या इस्लाम सिर्फ रमजान में नाज़िल हुआ? क्या अल्लाह के अहकामात, जुमा का पढ़ना, फजर इशा की नमाज, ये सिर्फ रमजान में पढ़ने का हुक्म है? रमजान के अलावा यही लोग जो घरों में बैठे हैं, रमजान में सारे मस्जिद में आ गए, नहीं रोजा रखा हुआ नमाज पढ़नी। यही बात अल्लाह समझाना चाहते हैं, बंदे तूने मेरे हुक्म से हलाल छोड़ा, हराम छोड़ा, मेरे हुक्म से हलाल को छोड़ा, हराम को भी छोड़ना पड़ेगा। मेरे हुक्म से रमजान में तू नमाजों के लिए आता है, जुमे के लिए टाइम पे आके बैठा होता है, बाकी 11 महीने भी मैं अल्लाह ही तुझे हुक्म देने वाला हूं सारे कामों का। सुन्नतों का एहतमाम करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने 12 रक्तों पर हमेशगी इख्तियार की, उसका घर जन्नत में बनता है। 11 महीने नहीं ना रूटीन बनती, ये 1 महीना इबादत के लिए वक्फ करें। जो टाइम बच जाए उससे दुनिया कमाए। हम कहते हैं नहीं माल डाल लो और ले आओ, तजारत के कमाई का वक्त, खरीदो फरोख्त, शॉपिंग का महीना। वल्लाह ये बर्बाद किया हमने अपना महीना। अल्लाह को मनाने का महीना था, अल्लाह से अपने गुनाह बख्शवाने का महीना था, जन्नत को हासिल करने का महीना था। हमने इसको कमाई का महीना बना लिया। औरतों ने इसको पकवान का महीना बना लिया। नई नई डिशेस बन रही हैं, नए नए खाने बन रहे हैं।
उनसे जाके पूछो, वल्लाह कब्रिस्तान का चक्कर लगाएं जाके, वापसी मुमकिन नहीं है, वापसी मुमकिन नहीं है। अगर वापसी मुमकिन होती, कब्रों से उठकर आने वाले लोग अपने रमजान का एक सेकंड नहीं, एक माइक्रो सेकंड भी जाया ना करते। बंदा कहता क्या करे, दुनिया ना कमाए, भाई करे काम। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अना मा अब्दी ज़ामा तहर्रकत बी शफताहु, अल्लाह कहते हैं मैं अपने बंदे के साथ होता हूं जब तक ये बंदे के दो होंठ मेरे साथ मसरूफ रहते हैं। काम हाथ से कर रहे हैं, चल पांव से रहे हैं, जबान फारिग है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, जबान से अल्लाह का जिक्र जारी रखें। यह है रमजान से फायदा उठाना, रमजान में अपने गुनाह माफ करवाना, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना। इशराक का एहतमाम करें, अपनी दुकान पे जाने से पहले, अपने काम पर जाने से पहले वुजू करें। हशाश बशाश इंसान हो जाता है, 2 रखते 4 रखते इशराक की अदा करें। 1 महीने में जब ये रूटीन बन जाएगी, अल्लाह 11 महीनों में रूटीन भी खुद ब खुद बना देगा। ये तरबियत का महीना है। फराइज से पहले वाली सुनते, बाद वाली सुनते, उनकी रूटीन बनाए। सारी जिंदगी इंसान की तकद्दुर रहती है ना, एक प्लाट खरीद लूं, अच्छा सा घर बना लूं, अच्छी सी कोठी बन जाए, अच्छा सा घर बन जाए। वल्लाह ये दुनिया का घर सिर्फ उस वक्त तक है जब तक सांसें चल रही हैं। सांसें कटी और घर औलाद का शिफ्ट कहां होना है? जब इंसान आगे शिफ्ट, कोई नया प्लाट खरीद लेना, पीछे वाले प्लाट की फिक्र छोड़ देता है। ये तो बस बेच देंगे, किराएदार आ जाएंगे, वो जो हमने फलां कॉलोनी में नया घर लिया है ना, नया प्लाट लिया है, उस पे इन्वेस्ट करो, उस पे पैसा लगाओ। सांसें कटेगी तो किस कॉलोनी में जाना है हमने, कौन सा प्लाट हमारे हिस्से में आएगा, कहां हमने इन्वेस्टमेंट की है अपनी? वो जन्नत का घर, जिसके बारे में, जिसको बनाने के लिए ईंटें नहीं, सीमेंट नहीं, बजरी सरिया नहीं चाहिए, सिर्फ 12 रखते 1 दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, मन साबर अला सिनती अशरत रकअतन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो बंदा 12 रकअतों पर हमेशा इख्तियार करे, कभी कभार रह जाए तो अलग बात है, रोजाना अपने एहतिमाम के साथ उनको अदा करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। नई रूटीन बनती 11 महीने। रमजान में रूटीन बनाए, 2 रकअतें फजर से पहले, 4 रकअतें जोहर से पहले, 2 रकअतें जोहर के बाद, 2 रकअतें मगरिब के बाद, 2 रकअतें इशा के बाद। ये 12 रकअतें को मुश्किल नहीं। अच्छा, इन 12 में मैं बताता हूं आपको, फजर से पहले वाली सारे पढ़ लेते हैं तमाम से, इशा के बाद वाली भी पढ़ लेते हैं, मगरिब के बाद वाली भी पढ़ लेते हैं, जोहर के बाद वाली भी पढ़ लेते हैं। आ जाके रहती हैं तो जोहर से पहले वाली 4 रहती हैं। अब जोहर से पहले वाली 4 पे पाबंदी करें कि मैंने जोहर की अजान मस्जिद में जाके सुननी है, उससे पहले मैंने वजू करना, सिर्फ एक नमाज की पाबंदी करें। वल्ला 12 रकअतें मुकम्मल कैसे नहीं होती कि हम जोहर से पहले वाली 4 में सुस्ती कर जाते हैं। जोहर से पहले वाली 4 बाकायदगी से पढ़ें, अगर कभी रह जाए तो बाद में भी पढ़ सकते हैं। सही बुखारी की हदीस है, कैस रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की पहले वाली सुनते बाद में पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा, कैस तू 4 रकअतें पढ़ेगा फजर की? कहा, अल्लाह के नबी मेरी पहले वाली 2 रह गई थी, वो पढ़ रहा हूं। अल्लाह के नबी ने खामोशी इख्तियार की। अगर पहले वाली सुनते रह जाए तो बाद में पढ़ी जा सकती है। लाजिम करें अपने ऊपर कि अगर मेरी पहले वाली 4 रह गई तो मैं फराइज के बाद 4 पढ़ के फिर 2 पढ़ के फिर जाऊंगा। 2-3 बार सजा भुगतनी पड़ेगी ना, ऑटोमेटिकली जोहर से पहले आगे 4 पढ़ी जाएगी। ये रमजान में रूटीन बनाया कि मैंने फजर से पहले 2 पढ़नी है, जोहर से पहले 4 पढ़नी है, जोहर के बाद 2 पढ़नी है, मगरिब के बाद 2 पढ़नी है, मगरिब के बाद फिर 2 पढ़नी है। ये 12 रकअतें पढ़े और अपनी वो कॉलोनी, वो जन्नत जहां मुस्तकिल हमेशा हमेशा के लिए हमने मुंतकिल होना है, अपनी रिहाइश रखनी है, उसमें अपनी कोठी बनवाए, अल्लाह से घर बनवाए और रमजान में इसकी प्रैक्टिस करें, अपने आप को थकाएं। पिछले रमजान में जिन लोगों ने अल्लाह के सामने खड़े हुए, क़याम किए, दुआएं की, सब कुछ किया, उनको याद है। कोई बीमार भी हुए होंगे, टांगों में दर्द भी हुआ होगा, जिस्म थका हुआ, वल्लाह ये थकावटें खत्म हो जाएंगी, वो अजर व सवाब कायम रहेगा। अजर व सवाब नहीं खत्म होता। कुरान बंद पड़े हैं घरों में, आज कितना रोजा है? 4था रोजा है। कितने ऐसे लोग होंगे जिनके, चलो 4थे को हम शुमार ना करें, अभी शाम तक वक्त है, को पढ़ लेगा 4था पारा। कितने लोग हैं जिनके 3 पारे हो गए हैं? कम अज कम रमजान में एक बार तो कुरान खत्म होना चाहिए ना। एक बार जिसका कुरान खत्म नहीं होता वो गाफिल है। दूसरी किस्म बयान कर रहा हूं ना, गाफिल रोजेदार, जिसका रमजान में एक कुरान भी खत्म ना हुआ वो गाफिल है।
जिसके आज तक 3 पारे अभी तक नहीं पढ़ सका, वो गाफिल है। एक दिन में 1 पारा क्लियर ना कर सका, अब चौथा रोजा है, चौथा पढ़ेगा या तीसरा पढ़ेगा? कल 5वां पढ़ना है, कल 5वां पढ़ेगा या चौथा पढ़ेगा? वल्लाह उस वक्त तक मैं आपको बताता हूँ पढ़ने का तरीका। फजर के बाद फजर के अज़कार करें, सुबह के अज़कार करें, लाजिम करें अपने ऊपर कि मैंने उस वक्त तक अपना मोबाइल ऑन नहीं करना जब तक मैं 1 पारा ना पढ़ लूं। ये मोबाइल है जो हमें कुरान से दूर करता है। ऐसी आदत पड़ गई है, ऐसी आदत पड़ गई है आज का। हम अब तो नौजवान कहना भी नौजवानों की बेइज्जती है। ना बुजुर्ग बचे, ना नौजवान बचे, ना बच्चे बचे, ना औरतें बची, ना कोई नहीं बचा। हर किसी के हाथ में मोबाइल। बूढ़ा है तो उसके हाथ में, बच्चा है तो उसके हाथ में, औरत है तो उसके हाथ में। नमाज से पहले खड़े हैं तो मोबाइल, सलाम फेरा तो साथ ही जेब से मोबाइल। क्या आ गया इस मोबाइल में जो हमें कुरान से दूर कर रहा है, अल्लाह से दूर कर रहा है? लाजिम करें अपने ऊपर कि मैंने उस वक्त तक सुबह मोबाइल अपनी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब नहीं खोलनी जब तक मैं 1 पारा कुरान का ना पढ़ लूं। फिर ये कुरान मुकम्मल होगा रमजान के अंदर। वरना यही कुरान है जो इंसान को फिर मुलामत करेगा, इंसान के अल्लाह के सामने शिकायत करेगा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे। ये दूसरी किस्म थी। तीसरी किस्म है बराए नाम रोजेदार। बड़ी समझने वाली बात है भाइयों, बड़ी समझने वाली। पहली किस्म वाले कामयाब थे जिन्होंने A+ ग्रेड 100% नंबर हासिल किए, अपने आप को थकाया, कामयाबी समेटिया सब कुछ। यूं समझ लो जो आज अजान से पहले मस्जिद में आके बैठे हुए थे ना, ये थे कामयाब। क्यों? किसी ने गाय, किसी ने ऊंट की कुर्बानी का सवाब लिया, किसी ने गाय की कुर्बानी का सवाब लिया, किसी ने बकरा छतरा, किसी ने मुर्गी, किसी ने अंडे का सवाब। और जो खुतबा शुरू होने के बाद आए ना, वो बेचारे अंडे से भी महरूम हो गए, अंडे के सवाब भी ना ले सके। पास तो हो गए जुमे में, लेकिन अंडे का सवाब ना ले सके। इसी तरह रोजे के अंदर कामयाब और दूसरे गाफिल पास तो हो गए, 33% मार्क तो ले लिए दुनिया के मुताबिक, लेकिन वो जो कामयाबियां समेटनी थी वो रमजान में ना समेट सके। तीसरी किस्म के लोग हैं नाकाम रोजेदार। भूख भी बर्दाश्त की, प्यास भी बर्दाश्त की, सारा कुछ किया, लेकिन रोजे में फेल है। कोई अजर सवाब नहीं है रोजे का। 50% लोग हैं, 50% लोग। लम्हा फिक्रिया इस पर। क्यों? बात मेरी नहीं है, मैं आपको दलील देता हूं, फैसला खुद कर लेना। कहीं मैं तो इसमें शामिल नहीं हूं। फैसला खुद कर लेना कि हमारे मुआशरे में क्या वाकई 50% लोग फेल हैं रोजे में। फैसला आपके हाथ में है। सही बुखारी की हदीस है 1903। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। जिस बंदे ने झूठी बात ना छोड़ी, झूठ बोलना ना छोड़ा, उस बंदे का अल्लाह को भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। झूठ बोलना जिसने नहीं छोड़ा, झूठी बात करना नहीं छोड़ी, उस बंदे का भूखा प्यासा रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। अब देखें हमारे मुआशरे में कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। कारोबार करने वाले लोग, दुकान चलाने वाले लोग, 80% लोग झूठ बोलते हैं। 80% लोग। खुद देखें कि मैं दुकान चलाता हूं, मैं कारोबार करता हूं, मैं ग्राहक के साथ अपनी डील करता हूं, किस अंदाज से करता हूं। क्या मैं सामान 2 नंबर है उसको 1 नंबर बना के तो नहीं बेच रहा? मैं वजाहत करता हूं, ये आला चीज है, ये घटिया चीज है, ये मीडियम है, क्वालिटी में क्या मयार है। क्या मैं घटिया को मीडियम, मीडियम को आला बना के तो नहीं बेच रहा? अगर ऐसे कर रहा हूं अपना सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा रोजा फेल है। अगर मैं गाहक को डील कर रहा हूं, गाहक कहता है मैंने इतने की लेनी है, मैं कहता हूं नहीं इतने की तो मुझे खरीद भी नहीं है, हालांकि खरीद उससे कम होती है, तो झूठ बोल रहा हूं ना। रोजे में झूठ बोल रहा हूं तो रोजे का कोई फायदा नहीं है। ये तो मैंने एक कारोबार की मिसाल दी है। इसके अलावा घरों में माएं बच्चों के साथ, बाप बेटों के साथ, दोस्त के साथ, ना जाने बात बात पे झूठ को इतना मामूली समझ लिया हमने कि इसको गुनाह समझते ही नहीं। जबकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाह बतलाए, जब कबीरा गुनाह बताए उसमें कहा कौल ज़ूर, झूठी बात कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह क्या होता है? सगीरा गुनाह वो जो नमाज पढ़ने से माफ हो गए, सदका करने से माफ हो गए, अल्लाह ताला हमने कोई नेकी की, अल्लाह को पसंद आ गई, हमारे सगीरा छोटे मोटे गुनाह माफ हो गए। कबीरा गुनाह वो है
जो हम अल्लाह के सामने रोए, या अल्लाह मैंने फलां गुनाह किया था मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह के सामने नाम लेके माफ़ी मांगे, फिर अल्लाह माफ़ करता है। और ये झूठ कबीरा गुनाह है। झूठ बोलने वाले का रोज़ा, कोई रोज़ा नहीं है अल्लाह के यहाँ। सही बुखारी की हदीस है, फरमाया इज़ा काना यौम सौमिन अहादुकुम फला यरफस वला यज़हक फ़इन साबा अहादुन औ कातला फलयकुल इन्नी इम्रुउन साइमुन। जब तुम में से कोई किसी दिन रोज़ा रखा हो, फर्जी हो या नफली हो, कोई रोज़ा रखा हुआ हो, वो शोर गुल ना करे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, फहाशी वाली बातें ना करे। ये सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। हत्ता कि कहा कि अगर तुमसे कोई लड़ाई करे रोजे की हालत में, तो उसको भाई मैं नहीं लड़ता, मेरा रोजा है, मैं नहीं लड़ता, मेरा रोजा है, मना कर दिया उसको। अगर वो रोजा भी रखे, लड़ाई झगड़ा भी करे, रोजा भी रखे, फाहिश बातें भी बोले, रोजा भी रखे, गाली गलोच भी दे, रोजा भी रखे, शोर शराबा भी करे, तो फेल है रोजे में। उसकी सिर्फ भूख प्यास है जो उसको खुद बर्दाश्त करना पड़ रही है, वरना अल्लाह के यहाँ उसको उसका कोई सवाब नहीं है। सुनन दारमी की हदीस है 2723, फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला ज़मा। कितने ऐसे प्यासे हैं जिनका रोजा सवाए प्यास की बर्दाश्त के कुछ भी नहीं। वल्लाह अपने मुआशरे में इंसान नजर दौड़ा के देख ले, आधे रोजेदार हैं, आधे रोजेदार जो रोजे में फेल हैं। रोजा रखा हुआ है, मोबाइल पे फाशी चल रही है, रोजा रखा हुआ है, गाने सुने जा रहे हैं, रोजा रखा हुआ है, मौसीकी कानों में चल रही है। अब तो ऐसा दौर आ गया कि कान में लगा लो, दूसरे को पता ही नहीं क्या सुन रहा है। स्पीड इतनी तेज है, को मौलाना साहब करीब आ गए, ऐसे किया ऐसे किया, नहीं मैं तो ये देख रहा था। अल्लाह को धोखा दे रहे हो, लोगों के सामने, एक दाढ़ी वाले के सामने मुत्तकी बनने की कोशिश कर रहे हो। ये कंधों पे बैठे किरामुन कातिमीन मोबाइल पे नहीं देख रहे जो नेकी को लिख रहे हैं, गुनाह को लिख रहे हैं? क्या वो मोबाइल पे स्क्रीन पे चलने वाली फहाशी, वो ड्रामे, वो फिल्में, मौसीकी, वो नाचना, वो गाना, वो लिखा नहीं जा रहा? वहुस्सिना मा फी सुदूर, क़यामत के दिन अल्लाह सीनों के सारे राज बाहर निकाल देगा। इंसान की पूरी जिंदगी की वीडियो रमजान में जो जो इंसान करता रहा, अल्लाह बड़ी एलसीडी के ऊपर मैदान माशर में चला देगा। एक मौलवी के आने के, एक शरीफ आदमी के, एक बाबा जी के, एक बुजुर्ग पे आने में हम जल्दी जल्दी मोबाइल को इधर उधर कर देते हैं। नहीं, मैं तो ये देख रहा था, मैं तो वो देख रहा था। जब बड़ी एलसीडी के ऊपर हमारे वो मोबाइल की स्क्रीन चला दी जाएगी कि ये रमजान फलां रोजा फलां वक्त फलां जगह पे खड़ा ये चीज देख रहा था, क्या उस वक्त पूरी कायनात देखने वाली होगी? उस वक्त हमें शर्म ना आएगी? मल्लम यदा कौल ज़ूरी, झूठ ना छोड़ा, फहाशी ना छोड़ी, तो फिर वो सिर्फ प्यास है, भूख है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये है फेल रोजेदार, जिनका कोई रोजा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। रोजा भी रखा है, नमाजें नहीं पढ़ते, बैठे हैं दुआ। अल्लाह कितने ऐसे लोग हैं जो सहरी खा के सो जाते हैं, फजर की नमाज पे नहीं आते। सहरी खाई सो गए, नमाज नहीं पढ़नी, तरावी पे हाजिर है। तरावी क्यों पढ़ रहे हो भाई? तरावी के बगैर रोजा नहीं होता। ओ अल्लाह, तरावी के बगैर रोजा हो जाता है। किसी ने गलत डाल दिया हमारे माइंड के अंदर कि तरावी के बगैर रोजा नहीं होता। तरावी की अलग फजीलत है, रोजे की अलग फजीलत है। नमाज के बगैर रोजा नहीं होता। अगर हमने फर्जी नमाजें ना पढ़ी, रोजा रखा, वो फजूल है, रायगा है, जाया है। नमाजें टाइम पे पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे तो तरावी पढ़ो, बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। अगर नहीं पढ़ सके तो रोजा हो जाएगा, रोजे का सवाब अलग है, तरावी का तहज्जुद का सवाब अलग है, दुआओं का सवाब अलग है। फर्जी नमाज तो रमजान के अलावा भी फर्ज थी, उस वक्त भी पढ़नी थी। अगर वो रोजा रख के भी ना पढ़े तो वो डबल मुजरिम है, वो अल्लाह को धोखा दे रहा है। तो ये है फेल रोजेदार, जो रोजा भी रखे और नमाजें भी ना पढ़े, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। चौथी और आखिरी किस्म है बेपरवाह लोग। यहां मैं रोजेदार नहीं बोल रहा, बेपरवाह लोग जो बिल्कुल रोजा रखते ही 10% कामयाब थे और 30% गाफिल, 50% नकाम, 10% रह गए। 10% बेपरवाह लोग हैं जो रोजा रखते नहीं हैं। वो कहते नहीं, हम नहीं रख सकते, हम 100 बहाने हैं उनके रोजा रखने के, जबकि अल्लाह ने फर्ज किया। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 183 में, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 185 में, कुतिबा अलैकुमुस सियाम फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु। ये पिछले जुमे में रोजे की फर्जियत के बारे में बयान किया था कि रोजा फर्ज है। किस किस पे फर्ज है, ये भी मैंने सारी वजाहत बयान की थी, किस किस पे रोजा फर्ज है। गिनती के चंद दिन है। कुछ लोग उज़र बहाने बनाते हैं, मेरा ये उज़र है, मेरा वो उज़र है, मैं इसलिए नहीं रख सकता। जो जो उज़र थे, रुखसतें थी, मैंने बताया था ना, 5 किस्म के लोगों को रोजे की रुखसत है, 5 किस्म।
साहब जुम्मे में मैंने तफसील से दलाल से बताया था, मुख्तसर फिर बता देता हूँ। मुसाफिर, मरीज, मुसाफिर और मरीज रोज़ा छोड़ दें, रुख्सत है इनको, लेकिन इन दोनों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि रमज़ान के बाद जितने रोज़े रमज़ान के छोड़ोगे रमज़ान के बाद रखने पड़ेंगे, ये दो लोग। तीसरा है दायमी मरीज, बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर, जिसके शफायाब होने की उम्मीद नहीं है, या जो बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया कि रोज़ा नहीं रख सकता, ये भी रोज़ा छोड़ दे। हामिला औरत, दूध पिलाने वाली औरत, तीन ये लोग हैं, इनको भी रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है। और इन तीनों के लिए ऑप्शन है कि अगर रोज़ा रखना चाहें बाद में तो रख लें, अगर ना रखना चाहें तो अपनी जगह किसी को रोज़ा रखवा सकते हैं। ये तीन रखवा सकते हैं और पहले वाले दोनों रखवा नहीं सकते, मुसाफिर और मरीज। जो थोड़ा बहुत बीमार हुआ, बुखार हुआ, कोई मसला बन गया, रोज़ा छोड़ा, उसको रमज़ान के बाद रखना पड़ेगा। मुसाफिर और मरीज को रखना पड़ेगा। दायमी मरीज, बुढ़ापे की कमज़ोरी, हामिला औरत, दूध पिलाने वाली औरत, ये रोज़ा छोड़ दें और रमज़ान के बाद या रमज़ान में ही रोज़ा किसी को रखवा दें, रमज़ान में किसी को रखवाएं। तो इनको सिर्फ रुख्सत है, इसके अलावा ना गर्मी का उज़र, ना कारोबार का उज़र, किसी किस्म का उज़र नहीं है अल्लाह के यहाँ कबूल। अब तो गर्मी का बहाना नहीं है, मौसम ठंडा, सुबह से लेकर शाम तक ना प्यास ना भूख, किसी किस्म की जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ जहां अल्लाह ने रोज़ों का तज़किरा किया, फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। अगर गर्मी के रोजे हो, बंदा कहे कि नहीं गर्मी में तो रख नहीं सकते इंसान रोजे, इसका मतलब क्या अल्लाह ने इंसानों पे मुश्किल डाल दी? नहीं, अल्लाह कहता है युरीदु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। कारोबार का बहाना नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सूरत तौबा के अंदर आयत नंबर 24 में, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना किसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बु इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबिलिल्लाह फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। बड़ी समझने वाली आयत है। अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप, बेटे, भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माल जिनको जमा कर करके रखते हो, तुम्हारी तजारत जिसके मांद पड़ जाने का खतरा है, कहीं मेरा कारोबार ठप ना हो जाए, ये, और तुम्हारी रहायश गाहें जिनको बड़ा पसंद करते हो, घर से निकलने को दिल नहीं करता, ये सारी चीजें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा महबूब है। दुकान नहीं छोड़ रहा, अल्लाह के लिए नहीं आ रहा। दुकान की मोहब्बत ज्यादा है, अल्लाह की मोहब्बत कम है। कारोबार की मोहब्बत ज्यादा है, अल्लाह की मोहब्बत कम है। मकान घर की मोहब्बत ज्यादा है, अल्लाह की मोहब्बत कम है। खाने पकाने की मोहब्बत औरतों के अंदर, तहज्जुद के टाइम पे जल्दी नहीं उठना, ऐन घंटा पहले उठना है, जल्दी जल्दी सहरी बनाई और खाने के लिए बैठ गया, तहज्जुद पड़ी है, बस टाइम ही नहीं मिला। नींद की मोहब्बत ज्यादा है, अल्लाह की मोहब्बत कम है। सुबह सहरी का वक्त खाने पकाने में गया औरतों का, सहरी करने के बाद 9-10 बजे तक आराम में गया, 9-10 बजे तक के बाद उठे, घर की सफाई की, कामकाज किए, जोहर के बाद फिर नई प्लानिंग, आज अफ्तारी में ये बनाएंगे, आज अफ्तारी में ये बनेगा, आज ये बनेगा। जोहर से लेकर घंटा तो प्लानिंग की, सामान तैयार किया, असर के बाद अफ्तारी की प्लानिंग शुरू हो गई, पकाना शुरू हो गया। अफ्तारी फिर इतनी खा ली, इतनी खा ली, इतनी खा ली कि अब तरावी के लिए खड़ा नहीं हुआ। ये गफलत है। रमजान खाने पकाने के लिए नहीं आया, रमजान कमाने के लिए, रुपया पैसा दौलत जमा करने के लिए नहीं आया। हमें दूसरों को रुख्सत देनी चाहिए थी कि रमजान का महीना है, 10% डिस्काउंट है मेरी दुकान पे, आके ले जाओ। हम कहते हैं नहीं रमजान है, रेट बढ़ के मैंने भी बढ़ा दिए। वाह सुभान। माल वो जो रमजान से पहले हम स्टॉक करके रखते हैं, रमजान में कीमत बढ़ जाएगी। आज 10 रुपए सस्ता मिल रहा है, 20 रुपए सस्ता मिल रहा है, स्टॉक कर लो, स्टॉक कर लो। रमजान में वो कीमत लगाएंगे जो पीछे से बढ़ गई। मुझे जहां 10 बचने थे अब 20 बच रहे हैं, 30 बच रहे हैं। मैं मुसलमान हूं, मैं दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए हमदर्दी बन के, वाह सुभान अल्लाह। क्या किस काम का है मेरा रोजा जब मैं दूसरों के काम नहीं आ सकता। इंसानियत का माना ही है कि दूसरों के काम आना, वरना जानवर है जो एक दूसरे के आगे से अपनी जगह छोड़ के उधर से चारा खाता है, उधर से चारा खाता है। हम दूसरों का माल अपने लिए हड़प करना चाहते हैं। रमजान आ गया, समेट लो समेट लो। औरतें कहती है रमजान आ गया, हर तरह तरह के पकवान इसी रमजान में बनाएंगे, इसी रमजान में सीखेंगे। वल्लाह ये ना खाने पीने का महीना है, ना ये कारोबार कमाने का महीना है। 11 महीने कमाने के लिए कम है, कम खाओ। इबादत का लुत्फ उठाना चाहते हो तो वरना कम खाओ, थोड़ी अफ्तारी करो ताकि क़याम में मजा आ सके।
किसी सियाने ने, समझदार ने बड़ी प्यारी बात की, कहता खाना उतना खाओ कि खाना तुम्हें उठाए, तुम खाने को ना उठाओ। इतना पेट बढ़ जाए कि बस वो ऐसे ऐसे इधर दर्द हो रही है, उधर दर्द हो रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, फिर खा के इशा की नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़ी जाएगी, क़यामुल लैल खा करेंगे। इतना ज्यादा खा लो कि सांस निकलने को ना आए। कुरान की तिलावत क्या करेंगे हम? कम खाएं, इतना खाएं कि कम अज कम अल्लाह के सामने इंसान खड़ा होकर लुत्फ अंदोज हो सके, अपने जिस्म को हल्का फुल्का रखे, थोड़ा खा के अल्लाह के सामने। और फरमाया कि अगर तुम्हें ये सारी चीजें ज्यादा पसंद है तो फिर याद रखो, इंतजार करो, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, इंतजार करो कि अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब ले। बड़ी सख्त वाइद है। रोजा रखते ही नहीं लोग। हाँ, देखी जाएगी, देखी जाएगी। और भाई क्या देखा जाएगा? जब सांसें कट जाएंगी, गुस्ल दिला के 3 कपड़ों पे लपेट के कब्र में डाल दिया जाएगा, क्या वहां बाप आएगा छुड़ाने के लिए? वो भाई आएंगे, दोस्त यार आएंगे, बीवी आएगी? वल्लाह कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आज हम जो कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, कब्र में कोई काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ अपने नेक अमाल काम आएंगे। आज अगर अपने अमाल को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कर लें, रमजान से वो फायदा उठाएं जो फायदा उठाने का हक है। शुरू में भी मैंने कहा था कि अपनी जिंदगी को चेक करें कि रमजान से पहले कैसी जिंदगी थी, रमजान में क्या चेंजिंग आई। क्या मैं 5 नमाजों की पाबंदी की? क्या मैंने सुन्नत नवाफिल की पाबंदी की? क्या मैंने इशराक पढ़ना शुरू की? क्या मैंने सुबह शाम के अज़कार शुरू किए? क्या मेरी हर वक्त ज़बान पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आया? क्या मैं अल्लाह के सामने रो के गिड़गड़ा के तौबा करवा चुका? 4 रोज़े गुजर गया ना। अल्लाह हम सबको लंबी ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आज कल 2 इन दिनों में हम में से किसी की वफात हो जाए और हम 3-4 रोज़े गुजार चुके हैं रमज़ान की, अल्लाह कहे कि मैंने अब बंदे तुझे 3-4 रोज़े रमज़ान के दिए थे, तूने तौबा करवा ली? हम कहते कोई बात नहीं, आखिरी अशरे में करूंगा। किसको गारंटी है आखिरी अशरे तक पहुंचने की? वरना वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जामे तिर्मिज़ी के 3545, फरमाया कि तबाह बर्बाद उस बंदे के बारे में बड़ी बद दुआ की जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा था। क्या कहा था? 3 दुआएं थी, उसमें से एक ये थी कि जिसकी जिंदगी में रमज़ान आए और वो अपने गुनाह माफ ना करवा सके, तबाह बर्बाद हो जाए वो बंदा। किसने की थी ये दुआ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और आमीन किसने कहा था? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं 3 रोज़े गुजार चुका हूँ, 4था जा रहा है। क्या मुझे यकीन है कि मैं अल्लाह के सामने हाथ उठा के आंसू गिरा के तौबा करवा चुका हूँ? अभी अगर मेरी जान निकल जाए, इजराइल आ जाए, जान निकाल के ले जाए, अल्लाह के सामने पेश हूँ, मैं अल्लाह को कहूँगा या अल्लाह रमज़ान में फौत हुआ हूँ, मैं रमज़ान के 3 रोज़ों में कम अज़ कम एक बार अल्लाह के सामने रो के गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों पे कलम फिरवा चुका था, या अल्लाह मुझको जन्नत देना, मैं रमज़ान में फौत हुआ। है हमारे पास गारंटी। उस वक्त तक तौबा मत छोड़ना जब तक यकीन ना हो जाए कि मुझे अल्लाह ने माफ़ कर दी। हम कहते हैं या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, ऐसी कोई तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। ऐसे अल्लाह से मांगे कि बस लेके छोड़ना है, नहीं जाना उस वक्त तक। या अल्लाह जब तक तू माफ़ी ना दे दे, जब तक तू जन्नत ना दे दे, जब तक तू जहन्नम से छुटकारा ना दे दे, या अल्लाह मैं तेरे दर से जाने वाला नहीं हूँ, या अल्लाह मैं तेरे घर का मेहमान हूँ। कितने प्यारे लफ्ज़ हैं। वल्लाह मेहमान की इज्जत हर इंसान करता है ना। अल्लाह ने हुक्म दिया है मेहमान की इज्जत करने का। यहाँ तक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेज़बान मेहमान की इज्जत ना करे तो मेहमान को हक है कि वो घर में से कोई चीज़ उठा के ले जाए अपनी मेहमान नवाजी के मुताबिक। और अगर मैं अल्लाह के घर में आऊँ और अपने हाथों को उठाऊँ, सजदे में पड़ जाऊँ, कहूँ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफ़ुका, अल्लाह मैं तेरा मेहमान हूँ, फी बैतिका, तेरे घर में तेरा मेहमान आया हूँ, फी शाहरी रमज़ान, अल्लाह रमज़ान का महीना है, तूने मग़फ़िरत का वादा किया है और मैं तेरे घर में मेहमान, तू मेरा मेज़बान, मुझे जन्नत चाहिए, जहन्नम से छुटकारा चाहिए। वल्लाह रब्बे काबा की कसम, मेहमान मेज़बान के पास आए, मेज़बान का हक है उसकी मेहमान नवाजी करना। मेरा रब तो बड़ा मेहमान नवाज है, वो कभी हमें खाली हाथ वापस नहीं जाने देगा। सुस्ती हम में है कि हम अपने अल्फाज पे गौर नहीं करते कि हमने मांगा क्या है अल्लाह से, हमने किस तरह मांगा है, हमारा अंदाज क्या है, क्या हमने रवायती तौबा की है या उस तरह जिस तरह तौबा करने का हक था।
आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक मिसाल मशहूर है, ना जाने सच है झूठ है, नसीहत आमोज़ बड़ी है, सुना देता हूँ। है बेसनद, एक बंदा बादशाह गुजर रहा था, कहीं से एक बंदा नबीना बैठा हुआ था, नबीना। तो बादशाह ने पूछा, भाई तुम्हें नजर नहीं आता? कहता नहीं नजर नहीं आता। कहता कब से? कहता काफ़ी साल गुजर गए। कहता तूने अल्लाह से नजर नहीं मांगी? कहता इतने सालों से मांग रहा हूँ लेकिन मिलती नहीं है। उसने कहा अच्छा वैसे भी तेरी जिंदगी फजूल है, नजर तुझे कायनात की कोई चीज़ आती नहीं है। मैं फलां जगह जा रहा हूँ, कल इसी वक्त वापस गुजरूंगा, 24 घंटे, एक दिन एक रात तेरे पास टाइम है। अगर तेरी बनाई आ चुकी तो ठीक, वरना तेरा मैं सर तन से जुदा कर दूँ। चला गया। बादशाह था, उसको कौन रोक सकता था। वो दूसरे दिन उसी वक्त वापस आया, देखा तो उसकी बनाई आ चुकी थी, वो ठीक था। उसने कहा भाई ये कैसी आ गई? उसने कहा मैंने अल्लाह से मांगा कि या अल्लाह जिंदगी तो जाने वाली है, जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, अगर तू दे दे तो तेरा एहसान है। यानी इस तरह मांगा, रो के गिड़गड़ा के, या अल्लाह मर गया, मैं मरने वाला हूँ, मेरी जिंदगी इख्तिताम पजीर होने वाली है, मुझे अता कर दे। तो अल्लाह ने दे दिया। उसने कहा जिस तरह मांगने का हक था तूने मांगा ही अब है, पहले तो तू रवायती मांगता रहा। बस इस तरह अल्लाह से मांगे, अल्लाह बख्शिश भी देगा, अल्लाह जन्नत भी देगा, अल्लाह जहन्नम से छुटकारा भी देगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में रमज़ान से फ़ायदा उठाकर हमें कामयाब रोज़ेदारों के अंदर शुमार होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैहि अल बलाग।